राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक बातम्यांसाठी आदर्श भारत माझा सदैव न्याय हक्कासाठी आपल्यासोबत. बँक ऑफ महाराष्ट्र व तलोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवार दिनांक 4 जानेवारी रोजी सकाळी 11:15 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत तलोजा इंडस्ट्रीमधील व्यावसायिकांचा व्यवसाय वाढीसाठी कर्ज मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. सदर मेळाव्याला बँक ऑफ महाराष्ट्राचे संदीप कुमार चौराशिया, दिलीप कुमार उपाध्याय, महाव्यवस्थापक राजेश कुमार सिंग यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. बँकेकडून विविध सेवांची माहिती समजावून सांगत MSME उद्योगांना मेळाव्यातच कर्ज मंजुरी देत कर्जधारकांचा सन्मानही करण्यात आला. तरच व्यावसायिकांना जवळ पडेल असे ठिकाणी नवीन ब्रँच तलोजा इंडस्ट्रीमध्ये होईल असे सांगण्यात आले. व्यावसायिकांच्या दारापर्यंत जात त्यांना मदत करत कर्ज रूपाने त्यांचा व्यवसाय वाढीसाठी तात्काळ मदत केली जाणार आहे. बँकेच्या सर्वोत्तम सुविधा व पुढाकाराचा फायदा तलोजा इंडस्ट्रीमधील व्यावसायिकांना होत आहे. आजच्या मेळाव्यामुळे व्यावसायिकांत आनंद दिसत असल्यामुळे आजचा मेळावा यशस्वी संपन्न झाल्याचे मत तलोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश शेट्टी यांनी व्यक्त केले. बहुत ही फास्ट सेंक्शन हमारे जोन से, हमारी टीम से बहुत ही फास्ट आपको एश्योरेंस देता हूं कि सेंक्शन मिलेगा. इन एडिशन जैसा कि शेट्टी सर ने कहा है कि हम लोग एक उनको टेलर मेड सर्कुलर देंगे, जिसको सर्कुलेट अपने टीम में भी करेंगे. तो हम लोग एक ऐसा सर्कुलर बिल को प्रोवाइड करेंगे एक बना करके जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. इन एडिशन सबसे पहले थैंक यू आप सभी लोगों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को जो आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम यहाँ पे दिया है, प्रीशियस टाइम आपने दिया है. और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू TIA तलोजा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जिसने हमारे लिए इतना काम किया. इवन मैं बोलूँ तो डोर टू डोर कैंपेन भी हमारा तलोजा एसोसिएशन के साथ हुआ और आप लोगों के साथ हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ हुआ. Thanks to all the industries who have come down. We thank Bank of Maharashtra to be a part of these activities today. It's a very important thing that the industries actually function with major support of the banks. If you go to see today, each and every industry whichever is growing, so they need a bank support. And today, if you go to see the major role, especially bank play a very vital role in the whole activities. If you plan to go for any expansion, today if bankers are not there, it is very difficult to go for the further expansion activities. So that's why when we talk to Bank of Maharashtra, Chaurasa ji has, Sandeep Chaurasa sir had shown very much interest that we will be planning to open up a branch in Taloja itself. So what will happen, that will have more connectivity with the industries. Secondly, when we talk about loans, we expect always loans are there, it comes with continued follow-ups. Once you go to the bank will tell we are putting a proposal to the head office, to the zonal branch and other things. So what we requested the branch managers, the branch managers, the loan department, the credit rating people all come down to Taloja today. On the spot they will check your papers, your 3 years balance sheet, and on the spot they will give you in principle sanctioning. So that will help you to assess your capacity and what are the technical issues. Your civil rating also is going to be there with the banks. Is there they can assess if a civil rating has got any issues. That also they will diagnose and tell you how to rectify in the coming days. See, at times what happens, bank have to follow the guidelines of RBI. Every branch, every bank whichever is functioning today is as per the RBI norms. But every bank when they sanction, there is a upper limit. So MSME जैसा हमने अपने उसमें भी बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका MSME का हमारे देश के उसमें. जैसे GDP में लगभग 30% कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग में 45% है, एक्सपोर्ट में 40% है. और गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि ये सेक्टर बहुत बढ़ना चाहिए.
क्योंकि अगर ये सेक्टर नहीं बढ़ेगा तो दूसरे जो देश हैं जैसे चाइना हमने बताया, वहाँ से ये सेक्टर बहुत तेज बढ़ रहा है और वो चीप प्रोडक्ट ऑफर करके हमारी मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। और हमारे जो लोकल यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हैं MSME के, जो इस तरह का काम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं आर्टिजन्स, तो उनका भी एक थ्रेट हो जाता है कि वो बिजनेस जा सकता है, क्योंकि उस चीप एक्सपोर्ट के माध्यम से वो यहाँ का बिजनेस ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट का और बैंक का सबका ये उद्देश्य है कि ऐसे सेक्टर को MSME सेक्टर पूरा सपोर्ट किया जाए, जिससे हम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए और हमारे देश में जो इसी का जो हमारे खुद का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाए दूसरे देशों में, क्योंकि उसी से हम फॉरेन करेंसी अर्न करके अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इस सेक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हमारे बैंक ने तरह तरह की नई स्कीम फॉर्म की है। तो हर तरह के MSME के लिए सपोर्ट है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो या एक्सपोर्ट में हो, किसी भी सेक्टर के लिए हमारे पास हर तरह की स्कीम है। और सभी स्कीम्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वन ऑफ द चीपेस्ट इन द इंडस्ट्री है और हम उनको राइट फ्रॉम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री से नया कोई इस्टेब्लिश करता है उसको सपोर्ट करते हैं और जो रनिंग इंडस्ट्रीज है उनको भी सपोर्ट करते हैं। और सभी तरह के कस्टमर्स के लिए हमारे पास हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। सर चैलेंजेस देखिए, कोविड के बाद थोड़ा सा और चैलेंजेस हुए हैं, क्योंकि कोविड के दौरान ढेर सारी जो MSME इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम आई थी और कई प्रॉब्लम फेस किया। तो उनको सपोर्ट के लिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने भी ECGLS करके अनाउंस किया था 3 लाख करोड़ का टोटल सपोर्ट उनको करने के लिए। उस समय बैंकों के मार्फत से ये सारी ECGLS उनको सपोर्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ दी MSMEs अब उस सदमे से वापस आ चुके हैं और वो आज अच्छा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे इकॉनमी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, कैपिटल मार्केट अच्छा ग्रो कर रही है, FDI अच्छा आ रहा है, FPI ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो हर तरह से अभी एक अच्छा इन्वायरमेंट है और ऐसे इन्वायरमेंट में बैंक की तरफ से सपोर्ट करने के लिए हर तरह की स्कीम है। और जहाँ तक आपने बात की कि उसमें प्रोसेसिंग में देर या डिसीजन में देर की बात है, तो ऐसा नहीं है। हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस है और हम अगर इमीडिएटली अगर सारी रिक्वायरमेंट हमारे जैसे चेकलिस्ट हम शुरुआत में ही दे देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमको चाहिए आपका लोन प्रोसेस करने के लिए, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम लोकल लेवल पे जोनल मैनेजर जैसे मिस्टर संदीप चौरसिया हैं, तो इमीडिएटली यहाँ पे हमारी CPC टीम होती है, क्रेडिट की स्पेशल प्रोसेसिंग टीम होती है, वो इमीडिएटली उसको प्रोसेस करके अगर वहीं पे लेवल पे वहीं तुरंत सैंक्शन कर देते हैं। नया ब्रांच अभी हम लोग यहाँ पे सर्वे रिपोर्ट अभी प्रोसेस में है, वो आने के बाद यहाँ पे हम लोग एक नया ब्रांच, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से 7 किलोमीटर दूर थोड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ के हैं उनके लिए थोड़ा सा असुविधा होती है, तो इस असुविधा को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे ही ब्रांच खोलने के लिए अभी कुछ दिनों में इसको कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो हम लोग खोलेंगे इसको। सर 1935 में हुआ ओपनिंग महाराष्ट्र बैंक का, मैनुअली से लेके आज डिजिटल का कार्य पद्धति आप हम अमलबजावनी कर रहे हैं, अभी सेम डे सैंक्शन डिजिटल के माध्यम से कैसा हो रहा है? हाँ, अभी जैसे कि आज का सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, हमारे पास बैंक की सारी फैसिलिटीज़ हैं। अभी तक जैसे कि मैनुअल थी, फिर बीच में कंप्यूटराइजेशन आया 2006-07 में, तो सारी चीज़ें CBS के माध्यम से होने लगी, लेकिन आज डिजिटल का ज़माना है, तो इसके लिए हमारे बैंक ने तरह तरह के प्रोडक्ट अभी डिजिटल स्पेस में लॉन्च किए हैं। जैसे अभी प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है या प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन है, इस तरह के ढेर सारे और प्रोजेक्ट उनको ऑनलाइन ही वो अप्लाई करके इमीडिएट क्रेडिट हो जाता है। लेकिन ये जो सुविधा है अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए है। अभी हमारा जो दूसरा चरण है उसमें हम उसमें आ रहे हैं कि जो नए लोन अप्लाई करेंगे वो इमीडिएटली, जैसे न्यू हमारे कस्टमर नहीं भी हैं तो भी वो हमारे साइट पे जा करके और अप्लाई करेंगे तो उनको इमीडिएट लोन उनको मिल पाएगा। हाँ, ये है कि पर्सनल लोन या जिसमें प्रोसेसिंग कम रहती है वो डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे इंडस्ट्रियल लोन है तो उसमें कई चीज़ें मैनुअल करना पड़ता है, तो वो एक सेकंड फेज में आएगा। बट वो जो डायरेक्ट लोन है वो फर्स्ट फेज में आ चुका है, ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। PAPL, PABL ये ऑलरेडी कर रहे हैं।
और डिजिटल में अभी गवर्नमेंट का भी फोकस है, तो हम लोग हमारे ईज एजेंडा गवर्नमेंट का है, उसके मार्फत से अभी सभी नेशनलाइज बैंक को डिजिटल में करना एकदम से कंपलसरी है, और हम लोग उसमें उसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिजिटल कर रहे हैं. तर आमचा एवढाच उद्देश होता की बँक ऑफ महाराष्ट्र फार एग्रेसिव्ह आहे आणि त्यांचा टीम एवढा एग्रेसिव्ह आहे म्हणून आम्ही त्यांना विनंती केलं होतं की तुम्ही लोकलमध्ये येऊन ऑन द स्पॉट लोनचं कॉन्सेप्ट ठेवायचा. त्यासाठी त्याने फुल दिवस आज प्रोग्राम केलेला आहे, सकाळी 11 वाजतापासून संध्याकाळी 5 वाजतापर्यंत. तर आपला उद्देश हेच आहे की आपला लोकलप्रमाणे जो इंडस्ट्रीज कुठे बाहेर जाऊ शकत नाही होतं ना, सरकार आपल्या दारावरती, त्या अनुषंगानेच त्यांचं पण धोरण तसंच आहे की ते इंडस्ट्रीला डोर स्टेप सर्व्हिस भेटला पाहिजे. त्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्राचा GM साहेब आलेले आहे, झोनल हेड सर्व आलेले आहे. त्यांना त्यांचा उद्देश असा आहे की इंडस्ट्रीला काही इश्यूज असेल तर ऑन द स्पॉट बसून त्यांना लोन सँक्शन करून देता होईल. आज तसा सकाळी तुम्ही बघितलं जेवढ्या लोकांचा लोन सँक्शन झालं लगेच त्यांना 8-10 लोकांना लगेच सँक्शन लेटर पण देऊन टाकले. तर आपला उद्देश हेच आहे की इंडस्ट्रीला बॅकअप सपोर्ट जो आहे ते दिलं पाहिजे. आणि जो पर्सेंटेज आहे त्यांचं जसं मेन त्यांचं बोलणं हेच आहे की DAT मतलब टर्न अराउंड टाईम, त्याच्यावरती त्यांचा भरपूर फोकस आहे. ते कारण ते बोलतात की जो पण प्रपोजल तुम्ही टाकणार आहे बँक ऑफ महाराष्ट्राला लगेच आम्ही त्याला प्रपोजलला अप्रूव्ह का रिजेक्ट जो पण असेल मी लगेच करून त्यांना क्लिअर करणार. देशाचा आर्थिक विकासामध्ये तलोजा इंडस्ट्रीचा मोठा हात आहे आणि आपल्या ह्या इंडस्ट्रीमध्ये किती कंपन्या आपल्या असोसिएशनमध्ये सोबत जोडलेल्या आहेत? सर आमचा टोटल तलोजाला 1623 कंपनी प्लॉट्स आहे, त्यामध्ये 950 कंपनी इंडस्ट्रीज ॲक्टिव्ह आहे, प्रेझेंटली चालणाऱ्या कंपनी आहे. आणि टोटल आमचं 1 लाख कोटी टर्नओव्हर तलोजाला सध्या होत आहे तलोजा इंडस्ट्रियल एरियामध्ये. आमचा असा सध्या परिस्थिती असं आहे की तलोजा MIDCचा एक नेक्स्ट 7-8 दिवसामध्ये एडिशनल तलोजाचा पण प्लॉट्स अलोकेशन सर्व चालू होणार आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही बँक ऑफ महाराष्ट्राला विनंती केलेली आहे की त्यांनी बोलले की आम्ही स्पेशल ड्राईव्ह इथे लोकलमध्ये आमच्या असोसिएशनला ऑफिसला बसून त्यांचा माणसं बसणार, इन केस असा कोणाला प्लॉट पाहिजे तर जसं साहेबांनी सांगितलं 25 आणि 75% इंडस्ट्रीला टाकायला लागणार, 75% बँक देणार आहे. त्यामध्ये तसं त्यांचं बॅलन्स शीट घेऊन त्यांच्याबरोबर बसून ते लँड ॲक्विजिशनचा कमीत कमी 250 एकर प्लॉट लगेच फर्स्ट फेजमध्ये चालू करणार आहे, टेंटेटिव्हली 12 का 15 तारखेमध्ये. तर आम्ही ऑलरेडी इंडस्ट्रीला त्या लेटर्स ऑलरेडी पाठवलेले आहे, त्यांचं जो रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स आहे इंडस्ट्रीचा जो प्लॉट घ्यायसाठी, त्याप्रमाणे पण बँक ऑफ महाराष्ट्र त्यामध्ये सोबत आम्ही वर्किंग करायला मानसिक तयारीमध्ये आहे.